राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों को, बेल आइकॉन को टच करें। आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दूंगा गृह प्रवेश के संबंध में। पंचांग में जो मुहूर्त दे दिया, मुहूर्त तो पंचांग जनरल दिया हुआ रहता है, मुहूर्त जनरल पंचांग ने दे दिया। अब हर मुहूर्त में आपके गृह का प्रवेश शुभ हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वह आपका मुहूर्त जो है वह निर्भर करता है आपके घर के दरवाजे पर। दरवाज़ा किस दिशा में है यह बहुत ही आवश्यक है देखना। तो सभी मुहूर्त में आपका दरवाज़ा सूटेबल हो गृह प्रवेश के लिए, ये आवश्यक नहीं है। तो उसमें क्यों ऐसी बात क्यों है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि गृह प्रवेश एक यात्रा है। तो यात्रा के लिए आपको यात्रा का भी मुहूर्त उसमें देखना पड़ेगा। अब जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया है कि गृह प्रवेश में राहु सम्मुख ना हो, आपके सामने राहु न पड़े। तो राहु किस महीने में किधर रहते हैं उसके विषय में मैंने बताया है। आप अगर समझ पाए हों तो ठीक है, नहीं तो किसी पंडित से समझ लें कि राहु जब सूर्य वृश्चिक धनु मकर के रहते हैं तो पूरब में राहु रहते हैं, कुंभ मीन मेष के रहते हैं तो राहु दक्षिण में रहते हैं, और मेष वृष मिथुन कर्क राशि पर सूर्य रहते हैं तो राहु पश्चिम में होते हैं, और सिंह कन्या तुला इन तीन राशियों में जब सूर्य रहते हैं तो उस समय राहु उत्तर की ओर रहते हैं। तो जब राहु पूर्व की ओर हों तो आपको पश्चिम मुख के दरवाजे में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि आप पूर्व की ओर रुख करके प्रवेश करेंगे, राहु सम्मुख पड़ेंगे। दक्षिण में राहु हों तो उत्तर दरवाजे में आप प्रवेश न करें, क्योंकि आप दक्षिण मुख प्रवेश करेंगे, राहु सम्मुख होंगे। अगर राहु पश्चिम में है तो आप पूर्व मुख के दरवाजे में प्रवेश न करें, क्योंकि राहु सम्मुख पड़ेंगे। अगर राहु उत्तर में है तो आप दक्षिण मुख के दरवाजे में प्रवेश न करें, क्योंकि राहु आपके सम्मुख होंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, और बातें हैं, जैसे शुक्र सम्मुख ना हो, शुक्र सम्मुख ना हो, और चंद्रमा भी लेफ्ट साइड अर्थात बाएं तरफ, आपके बाएं तरफ और आपके पीठ पर न पड़े, इसको भी आपको देखना है। तो शुक्र जो है सो जैसे शुक्र दो दिशा में रहते हैं, एक दिशा पूरब और दूसरा पश्चिम। शुक्र जब उत्तर चले जाते हैं तो वह अस्त माना जाता है, शुक्र दक्षिण चले जाते हैं तो अस्त माना जाता है। पंचांग अस्त का निर्देश करता है। शुक्र जब पूर्व की ओर हों तो आप पश्चिम दरवाजे के घर में प्रवेश न करें, क्योंकि आपके शुक्र सम्मुख पड़ेंगे। और शुक्र जब पश्चिम की ओर हों तो आप पूर्व मुख के घर के दरवाजे में प्रवेश न करें, क्योंकि शुक्र आप पश्चिम मुख प्रवेश करेंगे और शुक्र आपके सम्मुख होंगे। तो शुक्र कब पूरब और पश्चिम है, इसको मैं एक मोटा मोटी तौर पर आपको बता देता हूँ कि शुक्र 17/2 इस वर्ष, 17/2 अगले वर्ष, शुक्र 17/2/2021 को, अभी शुक्र पूर्व में है, और 17/2/2021 को शुक्र पूर्व की ओर अस्त हो जाएंगे। और उदय कब होंगे? 19/4/2021, 19/4/2021 में शुक्र पश्चिम की ओर उदय होंगे। तो जब तक शुक्र पूर्व में रहें तब तक आप पश्चिम दरवाजे में प्रवेश ना करें, और जब शुक्र पश्चिम में चले जाएं तो फिर आप पूर्व दरवाजे के घर में प्रवेश ना करें, ये उत्तम होगा। उसके बाद आप प्रवेश करते हैं तो मध्यम है, ठीक है, कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन ऐसा हो तो अति उत्तम होगा। तो इस संयोग को आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कितने व्यक्तियों के पास समय नहीं होता है कि उतना दिन तक इंतज़ार करेंगे। तो आप चाहें तो ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि 19/4/2021 को शुक्र पश्चिम में जाएंगे तो वे फिर 2022 में ही पूरब की ओर जाएंगे, तो आप उतना दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर संयोग इस तरह का बैठ जाता हो संयोग से, तो आप उस तरफ के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। और नहीं तो इसे आप, अगर समय है आपके पास तो इसको अवश्य देखें कि शुक्र सम्मुख न पड़ते हों। अगर शुक्र पश्चिम है या पूरब है
तो पश्चिम है तो पूर्व रुख के दरवाजे में प्रवेश ना करें, और पूरब में है तो पश्चिम रुख के दरवाजे में प्रवेश ना करें। लेकिन आपका उत्तर और दक्षिण आप कर सकते हैं। उत्तर मुख का दरवाज़ा है तो भी कर सकते हैं, पश्चिम मुख का दक्षिण मुख का दरवाज़ा है तो भी कर सकते हैं। चाहे राहु शुक्र पूरब में रहें, चाहे शुक्र पश्चिम में रहें, लेकिन आपका दक्षिण मुख का दरवाज़ा और उत्तर मुख का दरवाज़ा हर समय शुक्र के लिए खुला हुआ है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद अब चंद्रमा पर आते हैं। चंद्रमा की स्थिति जो है वह चारों दिशाओं में रहती है। 3-3 12 राशियां हैं और 4 दिशाएं हैं। 3-3 राशि में चंद्रमा एक दिशा में रहते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति क्या है कि मेषे च सिंहे धनुषिंद्र भागे, मेष सिंह और धनु राशि के अगर चंद्रमा हैं तो वे पूर्व की ओर रहेंगे। वृषे च कन्या मकरे च जाम्बे, वृष कन्या और मकर, इन 3 राशियों में चंद्रमा दक्षिण की ओर रहते हैं। मिथुने तुलायाम घटे प्रतीच्याम, मिथुन तुला और कुंभ, इन 3 राशि के जब चंद्रमा होते हैं तो वे पश्चिम की ओर रखते हैं। कर्काली मीने दिशि चतुरस्याम, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि के अगर चंद्रमा हो तो वे उत्तर में रहते हैं। तो आपका सबसे उत्तम होता क्या है कि अगर चंद्रमा पूर्व में है तो आप पश्चिम मुख के दरवाजे में और दक्षिण मुख के दरवाजे में प्रवेश कर सकते हैं। पूर्व में जब चंद्रमा हो तो पश्चिम मुख के दरवाजे में प्रवेश करना अति उत्तम है, और दक्षिण मुख के दरवाजे में प्रवेश करना भी उत्तम है। लेकिन पूर्व की ओर अगर चंद्रमा हो तो पूर्व मुख के दरवाजे में और उत्तर मुख के दरवाजे में आप प्रवेश ना करें। एक उदाहरण स्वरूप मैंने बताया इस तरह आपको, आगे आप स्वयं समझें कि दक्षिण मुख में है तो किधर प्रवेश करेंगे, पश्चिम मुख में है तो किधर प्रवेश करेंगे। आपके चंद्रमा पीठ पर और बाएं ओर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ शक हो, आप नहीं समझ पाएँ, तो आप अपने पंडित से जो गृह प्रवेश कराएंगे उनसे आप इन बातों को समझ सकते हैं, क्योंकि सभी पंडित इन बातों को नहीं बताते हैं। हो सकता है जानकारी नहीं हो या फिर जानकर भी नहीं बताते हों। तो मैं आपको इसमें बता दिया है, इसलिए आप इसकी जानकारी अपने पंडित से अवश्य कर लें, क्योंकि मैं तो आपके यहाँ प्रवेश कराने जाऊंगा नहीं और मैं सब कुछ इसमें बता नहीं सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा जिसको आप नहीं देख पाएंगे। तो मैंने मुख्य बातें आपको बतला दिया है, इसकी छानबीन करके आप घर में प्रवेश करें, गृह में प्रवेश करें। वैसे भी चक्र की शुद्धि आवश्यक है, मास की शुद्धि आवश्यक है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अपने घर में प्रवेश करें, गृह में प्रवेश करें और जीवन पर्यंत सुख प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।